50 डेज में क्या करेंगे सर, यू विल फोकस ऑन द सिलेबस कंप्लीशन, और 20 डेज में वी विल डू बट 20 डेज में हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना, पीवाईक्यूज जो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है इन द जनरल एग्रीकल्चर यू आर सीइंग। इसमें जो आपके रफली क्वेश्चंस मान सकते हो ना, मेजर क्वेश्चंस आपका प्लांट फिजियोलॉजी कवर करता है कि यूनिट 2, तो इसमें भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन है, रफली यू कैन अज्यूम कि यहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सीरियल प्रोब से आप देख रहे हो हर साल 5 6 7 ऐसे क्वेश्चन है, तो रफली अगर मान के चलो 7 आ सकते हैं एवरेज, मतलब ये आपका इतना सा सिलेबस है मेजर यूनिट्स का, इसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्री एडिट के इस यूट्यूब चैनल में। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस व्हाट शुड बी योर 70 डे स्ट्रेटेजी फॉर द एग्रोनॉमी सब्जेक्ट। तो कोई भी बच्चा आईसीआर पीजी के लिए या फिर आपके आईसीआर पीएचडी के लिए कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है फॉर द एग्रोनॉमी सब्जेक्ट, तो दिस शुड बी लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर एग्रोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 70 डेज प्लान। ठीक है, तो क्या आपका प्लान है? आपके मुश्किल से 2.5 मंथ्स आर लेफ्ट। अगर हम एज्यूम करके चलिए आपका एग्जाम जो कि आपका रफली लास्ट वीक ऑफ जून या फिर वी कैन से लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है, तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर दैट। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द एग्रोनॉमी स्ट्रेटेजी। हमने पिछले साल भी वी हैव डिस्कस द स्ट्रेटेजीज फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो इस बार क्या खास है, हर एक सब्जेक्ट के लिए वी आर हैविंग द डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी वीडियोस। तो अगर आपकी प्रिपरेशन जैसी भी चल रही है, जैसी भी जा रही है, ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट ट्रस्ट ऑन दिस वीडियो, ट्रस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट ऑन योर मेंटर्स एंड एज वेल एज ट्रस्ट ऑन योर सीनियर्स। जो भी हम आपको बताएंगे दैट इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, कैसे हमने भी अपने टाइम में प्रिपेयर करा था। वी विल शो यू ऑल ऑफ द थिंग्स कैसे आप यहाँ पे कर सकते हो एंड यू कैन अचीव वेरी गुड रैंक। तो रैंक सभी को चलो सभी का तो नहीं आ सकता, लेकिन यू हैव टू एम फॉर द AIR 1। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 को एम करो, तभी अगर आप AIR 1 को एम करोगे नेचुरली यू विल बी गेटिंग लाइक गुड स्कोर्स। ठीक है, तो आपको स्कोर्स भी बताएंगे कितने यहाँ पे आपको स्कोर्स लेने होंगे एंड कैसे आप यहाँ पे प्लान अपनी आगे की आप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो या व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा फॉर आईसीआर पीजी क्रैकिंग। तो ये जो हमने वीडियो थी वी हैव कवर्ड इट लाइक इन पिछले साल करी थी, तो मोर देन लाइक 4000 स्टूडेंट्स, 4500 स्टूडेंट्स ने यहाँ से इसको देखा था। इससे भी ज्यादा हमारे लाइक आपके मास्टर कोर्स के स्टूडेंट्स ने, वी हैव डेडिकेटेड स्ट्रेटजी फॉर दो स्टूडेंट्स आल्सो। तो दिस वीडियो इट शुड बी लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी आपके मास्टर कोर्स के भी स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज जो सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा फॉर आईसीआर पीजी क्रैकिंग। ठीक है, थोड़ा सा पिछले साल के कुछ ग्लिम्स ले लें। सो या वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म व्हिच हैव प्रोड्यूस्ड लाइक 4 सब्जेक्ट्स में वी आर हैविंग AIR 1, in the one subject we are having all India rank 2 and in the one subject we are having all India rank 5. So yeah, agronomy में पिछले साल we are having all India rank 5. This is from the agri master course student and आपके mock test के students भी थे AIR 8 22nd and these are all of the results for us. ठीक है, तो इस बार आप सभी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि you have to produce all India rank। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आपको प्रोड्यूस करनी है, यही आपका मोटो होना चाहिए फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर आप टॉप का लेके सोचोगे ना, इफ यू विल जस्ट सी द टॉप, है ना, बोलते हैं ना, जब आपको आंख दिखनी चाहिए चिड़िया की। ठीक है, तो दैट इज आई, दैट इज योर AIR 1। ओके, अच्छा, एग्रीगेट की फ्रीबीज क्या क्या है आपके पास। सो यू आर वेरी वेल अवेयर CUT पीजी में भी, चलो जिसका भी एग्जाम अच्छा हुआ है वेरी वेल, और जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, आईसीआर पीजी मेन एग्जाम है भाई। CUT पीजी आपकी जस्ट इट इज लाइक टेस्ट प्रैक्टिस थी। अभी जो है ये आपका मेन एग्जाम है, इसी से आपको स्कॉलरशिप लाइक यू आर गेटिंग टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट IRI जैसे, तो यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द आईसीआर पीजी एग्जाम। सो अभी से जुट जाओ, आईसीआर पीजी के लिए बहुत टाइम है, ट्रस्ट मी 70 डेज में बहुत ज्यादा डेज है। ठीक है, हालांकि अदर सब्जेक्ट्स के लिए वी आर हैविंग 90 डेज, थोड़ा सा ये डिले हो गया, अभी 70 डेज बचे हैं, बट इसमें भी आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, ट्रस्ट में। अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू भी देखोगे, दे हैव क्रैक्ड इन लाइक वेरी लाइक 3 मंथ्स में उन्होंने उखाड़ा है। ठीक है, आप भी इसमें यू कैन क्रैक। सो व्हाट आर द फ्रीबीज, वी आर हैविंग वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। तो आप इस ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो तो नेचुरली यू आर हैविंग लाइक प्लेलिस्ट है, वहां पे सारी ही वीडियोस हैं। ठीक है, जैसे एग्रोनॉमी के लाइक बहुत ज्यादा वहां पे पिछले साल के भी रिवीजन सेशंस आर देयर, डेमो लेक्चर्स आर देयर आल्सो, एंड साथ में CUT पीजी में जो हमने मैराथन्स करवाई थी, यू कैन लाइक चेक। ठीक है, आप देख सकते हो व्हाट इज आवर स्टाइल, कैसे हम डिलीवर करते हैं और क्या आप कनेक्ट हो पा रहे हो। इफ यू आर एबल टू कनेक्ट, यू कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस लेक्चर्स। आने वाले टाइम में, अभी कुछ टाइम में भी वी विल बी लॉन्चिंग द मैराथन सीरीज फॉर आईसीआर पीजी। ठीक है, CUT पीजी के लिए जैसे लॉन्च करी थी उससे भी डबल एफर्ट के साथ एंड डबल एनर्जी के साथ वी विल बी लॉन्चिंग द मैराथन सीरीज फॉर द आईसीआर पीजी। मॉक टेस्ट है हमारे प्लेटफॉर्म में, इसका तो मतलब अभी मैं बोलूँ ना, दिस इज अ हाई टाइम फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, आपका सिलेबस जितना भी हुआ है, नो मैटर, यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी मच। सो यू शुड हैव द बेस्ट मॉक टेस्ट। सो दीस क्वालिटी मॉक टेस्ट आर अवेलेबल इन आवर प्लेटफॉर्म, टू चेक इट आउट। PYQs मॉक टेस्ट आर आल्सो अवेलेबल। सो या PYQs यू आर गेटिंग, अब आपको ऐसा तो नहीं है ना वहाँ पे वो सर्कल लगाने हैं, है ना, ऐसा आपको ऑफलाइन पेपर तो है नहीं, दिस इज द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सो PYQs मॉक टेस्ट दीज आर अवेलेबल एज योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, एक बार आप साइट में विजिट करके देखो, वहां पे अटेम्प्ट भी आपको एकदम जैसे अपने लैपटॉप से कर रहे हो, मोबाइल से कर रहे हो, है ना, टैब से कर रहे हो, यू कैन अटेम्प्ट PYQs एज वेल एज उसी तरीके से। ठीक है, वी हैव ऑल कंपाइल्ड दैट इन दैट फॉर्मेट। बाकी अगर आप इसका PDF चाहते हो तो PDF भी आपका PYQ सेक्शन में इज अवेलेबल, एक बार चेक करके देखना। रेगुलर क्विजेस भी हो रहे हैं हमारे टेलीग्राम में, फ्री क्विजेस आर देयर, रेगुलर ग्रुप डिस्कशंस, आपके मास्टर कोर्स स्टूडेंट्स हैं तो मास्टर कोर्स ग्रुप्स हैं, वी आर हैविंग द फ्री ग्रुप्स आल्सो, तो वहां पे डिस्कशन इज देयर। सो दीज आर द फ्रीबीज, इसका फायदा जरूर उठाओ। नेक्स्ट थोड़ा सा एग्जाम साइकिल के बारे में बात करते हैं। ये आपका 2025 का है, लेटेस्ट 2026 का भी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी वी विल मेक द वीडियो और उससे आपको पता चल जाएगा। तो टाइमलाइन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस रफली आपका जो नोटिफिकेशन है 6 मई तक आ जाती है। ठीक है, इस बार भी यहाँ तक चलो आ जाएगी, अज्यूम करते हैं। ये आपका 2025 का है, इसमें देखते हैं करेक्शन विंडो आती है आपकी 7 to 9 जून में इसके आसपास, एंड एग्जाम डेट
तो वे स्पेकुलेशंस हैं कि जल्दी होगा, बट ऐसा आई थिंक इतना ऐसा कुछ नहीं है। आप यही मान के चलो जो आपका एग्जाम है इट विल बी मोस्टली लाइक आप एंड वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट जुलाई में, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा। इसी लाइक 14 डेज के इंटरवल में इट विल बी डन। तो पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था 3 जुलाई को हुआ था, तो इसी के आसपास आपका इस बार का भी होगा। की आंसर रिलीज आपका 15 डेज के बाद, है ना, आफ्टर द 15 डेज यू विल बी गेटिंग द की आंसर। जैसे अभी सीयूटी पीजी के लिए आए हैं बच्चों के पास की आंसर, ठीक है, वैसे ही आईसीआर पीजी के लिए भी आते हैं, वहां से आप अपने आंसर्स मैच करते हो। कोई अगर आपको चैलेंज करना है क्वेश्चन, है ना, वो सारे हम चैलेंज करते हैं। सो ये है आपका, साथ में आपको जो आपने एक्चुअली फील्ड करा है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन विंडो इतने दिन में आप चैलेंज कर सकते हो। देन फाइनल आंसर की रिलीज, साथ में रिजल्ट आपका सेम डेट को रिलीज होगा, जैसे पिछली बार आपका 12 अगस्त को हुआ था। तो रफली आप देख सकते हो दीज आर लाइक 1 मंथ, एक एग्जाम के एक मंथ और 1.5 मंथ के बाद रिजल्ट आ जाता है ना, जल्दी आ रहा है वैसे तो। रैंक कार्ड में 12 सितंबर को, इसके एक महीने के बाद एग्जैक्ट यू विल बी गेटिंग द रैंक कार्ड। फर्स्टली आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, फिर आपको ऑल इंडिया रैंक 1 देखने को मिलेगा आपके स्कोर के आगे। काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपकी 14 अक्टूबर के रफली, ठीक है। व्हाट इज द मोड ऑफ एग्जाम, एज वी डिस्कस द सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, आपको गोले नहीं लगाने वहां पे, यू हैव टू जस्ट क्लिक योर राइट आंसर। ड्यूरेशन 120 मिनट का है, 2 घंटे का एग्जाम है भाई, ठीक है, 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा और उतने ही क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट्स ईच, 1 मिनट फॉर लाइक ईच क्वेश्चन 120, ठीक है। करेक्ट आंसर के लिए यू हैव +4 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग भी है -1 की, एंड मीडियम इज लाइक इंग्लिश ओनली ही है, नॉन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा तो 0 मार्क्स। दिस इज लाइक बेसिक पता ही होगा। थिंग्स नीडेड ड्यूरिंग एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उससे पहले याद रखना भाई, सारी चीजें ये लेके चलना अपनी, है ना, आधार कार्ड जिसमें आपका जो भी आप मोबाइल नंबर यूज करते हो, फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, जिसमें रिचार्ज है ना, वही वाला उसमें लिंक करके रखना। व्हाट इज योर एक्टिव लिंक फोन नंबर टू रिसीव द ओटीपी, क्लियर है। अब वर्किंग मेल आईडी होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों की मेल आईडी बहुत पुरानी है या फिर अपने पेरेंट्स यूज करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। एक मेल आईडी नहीं बना ही लो जिसमें स्पेस भी बढ़िया हो, है ना, ऐसा नहीं कि स्पेस भर गया आपको कोई मेल नहीं आ रही। तो वर्किंग मेल आईडी शुड बी देयर। फोटोकॉपी रखे आपके सारे हर एक डॉक्यूमेंट्स की, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड इंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट दीज आर द पर्टिकुलर्स व्हिच यू हैव टू अपलोड ड्यूरिंग योर काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी हम एक वीडियो बना देंगे, ऑल्दो आप देख सकते हो दीज आर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जहां पे लिखा है ना ये ऑनलाइन अपलोड ड्यूरिंग द काउंसलिंग, तो दीज टिक जिसके आगे है वो आपके पास होने चाहिए काउंसलिंग के टाइम में, ठीक है। और फिजिकल रिपोर्टिंग जब आप करोगे तो ये सारे ही होने चाहिए। तो ये बात की बात है, लेकिन फिर भी इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी टाइम है, लास्ट में डिले मत करना, जस्ट मेक दिस ओके अवेलेबल। नेक्स्ट आपका 40% डोमिसाइल रूल, बहुत बार ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग, इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो भी है, लिंक इज अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डायरेक्टली वॉच दैट वीडियो। व्हाट इज द 40% डोमिसाइल रूल, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे वरना स्ट्रेटेजी की वजह से डोमिसाइल ही करते रह जाएंगे, ठीक है। डिग्री कंप्लीशन डेडलाइन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन सेइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लेना। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है भाई बोल देना हमारा आईसीआर पीजी का एग्जाम है एंड वी वांट टाइमली डिग्री, लेट नहीं कर देना, नंबर दिसंबर डिग्री मिल रही है, नो इट इज नॉट दैट, यू हैव टू गेट द सर डेट क्या है, कौन सी डेट को, ये आपका जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगी उसमें आपकी डिग्री कंप्लीशन डेट मेंशन होती है, वी विल मेक दैट वीडियो। तो डिग्री जो है ट्राई करना कि जितनी जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए, है ना, उसमें जो डेट है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, वो आपने देख के चलना है। ओके प्लीज, इसकी वजह से ना बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आया है, मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने रैंक भी लिया ना उनके एडमिशंस कैंसिल हुई हैं, तो इसको सीरियसली लेना, आई एम अगेन सेइंग प्लीज टेक इट सीरियसली, ठीक है। अभी से आप कर सकते हो, लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द नंबर ऑफ सीट्स, सर क्या है सीट्स, कितना कितना हमें स्कोर करना है, आप बोल रहे हो रैंक 1 चाहिए, हाउ मच यू हैव टू स्कोर। सो यू आर सीइंग लाइक टोटल नंबर ऑफ सीट्स, पिछली बार का सीट मैट्रिक्स है 2025 का, हर बार ड्यूरिंग द काउंसलिंग द सीट मैट्रिक्स इज रिलीज्ड। सो ये पिछली बार का है ना, इस बार ज्यादा हो सकता है कम भी हो सकता है। सो दीज आर रफली 2070, है ना, 2071 सीट्स थी पिछली बार, तो 270 के आसपास हम मान सकते हो दीज आर द सीट्स। व्हाट आर द जेआरएफ जिनमें सर पैसा मिलेगा, मेन तो एमएससी हम पैसे के लिए ही कर रहे हैं, हमें 12,640 रुपए चाहिए आईसीआर पीजी, तो सर कितनी रैंक लाएं या फिर कितनी सीट्स हैं आपके पास। तो एग्रोनॉमी में ना बहुत ज्यादा सीट्स हैं भाई, कंपेयरिंग टू द अदर सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस वगैरह, इनमें बहुत लाइक कम सीट्स होती हैं। एग्रोनॉमी में वी आर हैविंग लाइक 94 सीट्स हैं, बहुत ह्यूज नंबर है। तो यू कैन गेट स्कॉलरशिप लाइक एआईआर 90 भी आ गया, 70 80 है ना, यहाँ तक आपको बढ़िया से मिल जाएगी स्कॉलरशिप की, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 94 सीट्स हैं, अगेन दीज आर लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड, बट फिर भी जो जीआरएफ है दीज आर लाइक 94। जीआरएफ कौन सी सर, नॉन जेआरएफ, जेआरएफ का क्या मतलब है, इसमें वही पैसा मिलेगा, सिंपल सा सर, कितना पैसा, 12,640 पर मंथ यू विल बी गेटिंग, साथ में कंटीन्यूंसी मिलती है 6,000 की, ठीक है, पर ईयर, है ना, एक साल में वी आर गेटिंग लाइक कंटीन्यूंसी, जो भी आप कुछ खरीदोगे, बुक्स खरीदी, परचेज करी, जस्ट शो द बिल्स एंड गेट दिस पैसा, ठीक है। तो नॉन जेआरएफ सीट्स भी आपके पास 177 है। सर आपको कौन सी सीट मिली है, मैं भी भाई जेआरएफ वाला हूँ, तो या अच्छा खासा पैसा मिल जाता है ना, तो पैसे की दिक्कत नहीं आएगी एमएससी में, बड़ी आप ऐश करोगे। बाकी नॉन जेआरएफ सीट्स हैं, थोड़े से कम मार्क्स आ गए, तो कम मार्क्स आने नहीं चाहिए, सभी को मैं बोल रहा हूँ जेआरएफ लेना, जो भी अच्छे से पढ़ा है ना भाई, अच्छे से पढ़ोगे तो मिलेगी भाई, ऐसा नहीं है कहीं नहीं जाती, आपको ही देंगे। अब आपको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, किसको दे देंगे क्या, यू विल बी गेटिंग द योर जेआरएफ। नॉन जेआरएफ में इसमें आपका एनटीएस वाली भी आ सकती है, दिस आर लाइक 177। एनटीएस मतलब अगर आप किसी अदर स्टेट में ले रहे हो एडमिशन थ्रू द आईसीआर, यू विल बी गेटिंग द एनटीएस, है ना, 5,000 उसमें मिलता है आपको पर मंथ। तो 5,000 से ज्यादा इसमें फोकस करो, थोड़ा सा अगर कर लोगे ना ये 70 डेज में मिल जाएगा भाई, ट्रस्ट में मिल जाएगा। चलो ओके, मेरे को आप सारे जानते हो, आई एम योर मेंटर निखिल एंड आई एम करंटली डूइंग द मास्टर्स फ्रॉम द सीएसकेएचपीके पालमपुर एंड आई हैव क्लियर्ड, इसलिए यहाँ पे आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, आई हैव क्लियर्ड दिस आईसीआर पीजी, इसी साल मैंने भी उखाड़ा था एंड क्लियर सम ऑफ द यूजीसी नेट एएसआरबी नेट भी हम वी हैव आई हैव क्लियर्ड, ठीक है।
एंड ठीक है 70 डे स्ट्रेटजी, बट व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, है ना। अब मेन टाइम में आते हैं। तो व्हाट आई हैव डन कि 70 डे स्ट्रेटजी को आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। ठीक है, 2 फेजेस में इसको डिवाइड करा है। फर्स्ट फेज जो होगा इसमें हम क्या करेंगे, वी विल फोकस ऑन द सिलेबस कंप्लीशन। अगर मैं मान के चल रहा हूँ यू हैव स्टडी नथिंग, जीरो ब्लैंक हो आप सारे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो आपने 70 डेज को आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ए 50 डेज एंड 20 डेज। 50 डेज में क्या करेंगे सर, यू विल फोकस ऑन द सिलेबस कंप्लीशन। कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा, क्या आपको सबसे पहले उठाना है, कहां से स्टार्ट करना है। और 20 डेज में वी विल डू व्हाट, 20 डेज में हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना, PYQs जो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वी विल डूइंग दिस फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, तो 50 डेज में स्टार्टिंग, अगर आज ही मान लो 14 अप्रैल को यू आर सीइंग दिस वीडियो, तो आज से स्टार्ट हो जाओ भाई, स्टार्ट फ्रॉम द अप्रैल 14। कितना टाइम लेफ्ट है, रफली 70 टू 80 डेज। अगर 1 जुलाई को मैं एग्जाम मान के चलूं, है ना, आई विल टेक द एग्जाम लाइक 1 जुलाई, तो अभी आज से आपके पास 78 डेज आर देयर। तो 8 डेज थोड़ा सा इसको वो मान के चलते हैं ना, प्लस माइनस 8 करके, तो 70 मान के चल रहे हैं। तो टू यू आर हैविंग दिस 70 टू 80 डेज। नाउ आपने क्या करना है, हर एक दिन में एटलीस्ट 3 लाइव क्लासेस देखनी है। ठीक है सर, लेकिन हम तो स्टूडेंट नहीं है मास्टर कोर्स के, क्या ये मास्टर कोर्स के लिए क्या? नहीं, ये सभी के लिए है। 3 लाइव क्लासेस मास्टर कोर्स वाले हो, अगर आपने लिया है, परचेज करा है, तो या डेफिनेटली 3 से 4 लाइव क्लासेस आप देखोगे दिन के। लेकिन अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हो, है ना, एंड अप्रिशिएट बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, जिन्होंने चाहे कोर्स लिया है और खुद से स्टडी कर रहे हैं, दिस आर लाइक ऑल वेल, क्लियर है। तो अगर खुद से स्टडी कर रहे हो तो या यू हैव टू एटलीस्ट कम से कम आपको 30 40 50 पेज तो करने ही करने हैं। खुद से स्टडी कर रहे हो, यू आर स्टडिंग फ्रॉम एनी बुक और कोई फ्री मटेरियल है वहां से स्टडी कर रहे हो, तो एटलीस्ट मतलब उसको ऐसा बनाओ कि 3 लेक्चर्स की पढ़ाई, है ना, चाहे एक चैप्टर ही कर लो पूरा बुक का, ऐसा भी हो सकता है, या फिर उसको हाफ या फिर स्प्लिट में तोड़ दो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर फ्रीक्वेंसी, बट थोड़ा सा एक्सटेंड करना, ठीक है, स्ट्रेच करना। 70 डेज ही है, 50 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरी एग्रोनॉमी 9 यूनिट्स है भाई। ठीक है, तो बेटर है मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए कि यू शुड बी हैविंग लाइक मास्टर कोर्स है तो उसमें ईजी है। मास्टर कोर्स में एक खास बात ये है कि देखो, एक तो आपको सीनियर्स गाइड कर रहे हैं जिन्होंने खुद एग्जाम दिया है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट हर एक क्लास में यू आर गेटिंग द PYQs कंपाइल्ड, हर एक टॉपिक वाइज PYQs, और आई कैन से लाइक क्लास वाइज PYQs आई हैव कंपाइल्ड। मास्टर कोर्स के स्टूडेंट बेटर जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी ढूंढने लगोगे हाँ भाई इस टॉपिक से क्या PYQs आए हैं, व्हाट आर द PYQs, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग पता नहीं कितना 1 घंटा लग जाएगा हर एक, अगर आप लास्ट के 5 ईयर्स के भी देखोगे। ठीक है, यू विल स्पेंड लाइक बहुत, नहीं हो पाएगा, सिंपल बोल रहा हूँ, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। अगर आप पहले से तैयारी है, पहले से अगर आपने कुछ करा तो सही है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, सही है, वो आपके ऊपर है ना कैसे करोगे, बट आई एम जस्ट सेइंग एज योर गाइड की बेटर है कि इफ यू आर हैविंग द रिसोर्सेज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्ड है ना, मिनिमल अफोर्डेबल कुछ ऐसा नहीं है, तो या यू कैन अफोर्ड, तो 3 लेक्चर्स दिन के देखने हैं, साथ में मॉक टेस्ट। भाई कुछ नहीं है तो मॉक टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा भाई, सच बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस, एग्रोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है, अब जो इसमें टॉपर्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं, रफली अराउंड 300 तक जा रहे हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट में देखो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बिकॉज एग्रोनॉमी बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ज्यादा वास्ट, 9 यूनिट्स है, मैक्सिमम यूनिट्स इन दिस एग्रोनॉमी वी आर हैविंग। तो मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट तो लगाने ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, मैं मैंडेटरी बोल रहा हूँ। इतनी अच्छी कोई बुक्स भी नहीं है जिसमें आपके असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज इस टाइप के क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो वी एज अ प्लेटफॉर्म वी हैव कंपाइल्ड एवरीथिंग, बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। किसी भी वीडियो में, एक वीडियो मैंने बनाई भी थी कि व्हाट इज इन द मास्टर कोर्स, है ना, कुछ टाइम पहले वो अपलोड हुई थी, एक बार मैं आपको थंबनेल दिखा दूंगा और लिंक भी अटैच कर देंगे, तो एक बार आप देख लो कि व्हाट इज इनसाइड दैट कोर्स। तो मॉक टेस्ट लेने एंड नोट्स मेकिंग, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो बुक्स में ही कुछ एनोटेट करना चाहता है, बुक्स में ही लिखना चाहता है, वो भी कर सकते हो, बट इफ यू वांट लाइक शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन, मेरी आपको हिदायत या फिर आप जो बोल सकते हो यही रहेगा कि जस्ट फर्स्टली रीड दैट पोर्शन, पूरा का पूरा पोर्शन रीड करो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है हाईलाइट दैट पोर्शन। ठीक है, और नोट्स अभी बनाने की लाइक जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी अगर आप वही चीज लिखने लगोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। बेटर है जो आप एक बुक फॉलो कर रहे हो उसी में ही आप एनोटेट करके चलो। ठीक है, अदरवाइज जो आपने हाईलाइट करा यू कैन लाइक इन एनी लाइक एक या 2 घंटे में उसको दिन के लास्ट में जस्ट जो भी पढ़ा उसको एक बार लिख लो, है ना, विदाउट सीइंग इनटू बुक, आंखें बंद कर, चलो आंखें बंद करके ऐसे लिखोगे, बट हाँ आपको वो लिख लेना जो भी आपने पढ़ा है, दैट इज नोट मेकिंग। क्लियर है, रीड सब्जेक्ट्स इन द कॉम्बिनेशन, अभी बताएंगे कैसे आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, एंड वॉच एटलीस्ट 1 जनरल एग्रीकल्चर क्लास, तो यू नो लाइक 5 to 10% आपका जनरल एग्रीकल्चर का भी पोर्शन है। एग्रोनॉमी में वो जो पोर्शन आपका मेजरली प्लांट फिजियोलॉजी कवर कर देता है। ठीक है, वो आपको देखना है एक क्लास जनरल एग्रीकल्चर की। देन नेक्स्ट आप फेज में जाओगे, ठीक है, वी आर हैविंग द शॉर्ट नोट आल्सो, वही जो हम देते हैं क्लास के उसमें एज अ पीपीटी, यू हैव टू फॉलो दोस शॉर्ट नोट्स, और एनी लाइक यू आर हैविंग मटेरियल आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड डिस्कशन सीरीज, वी आर हैविंग द डिस्कशन सीरीज प्रॉपर्ली, जो भी आपके डाउट सेशंस आर दीस आर कंडक्टेड रेगुलरली। एंड आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, जैसे मेरे में तो ऐसा है कि वी आर हैविंग लाइक क्लास वाइज टेस्ट, है ना, मेरे एग्रोनॉमी में वी आर हैविंग, आई हैव गिवन क्लास वाइज टेस्ट आल्सो, वीकली टेस्ट गिवन है, मंथली मॉक टेस्ट आर गिवन, फुल लेंथ टेस्ट लाइक एवरीथिंग, मॉक बूस्ट इज आल्सो, एक बार बस चेक तो करो आप, है ना, चेक करने की देरी है बस। देन अटेंड द फुल लेंथ टेस्ट, आपका अगेन 20 डेज में चला जाएगा। ठीक है, एंड दिस शुड बी द लास्ट 15 डेज, आपको कुछ ऐसा करना है कि यू हैव टू बी इन द ट्रैक विद अस। जैसे हम मैराथन सीरीज लॉन्च करेंगे तो जो टॉपिक हम करवाएंगे आपको पहले से पढ़ के आना है, सो दैट आप मैराथन सीरीज में उसको देखोगे तो यू विल बी हैविंग दैट बेनिफिट फॉर दैट। ठीक है, तो ये जो आपके लास्ट 15 दिन रहेंगे दीज आर फॉर द मैराथन ओनली। ठीक है, मैराथन के लिए, एंड जो भी मतलब उसका आपने जो है ना कोई टॉपिक उसका बस निचोड़ निकाल लेना है ना, कि क्या आ सकता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वो लास्ट 15 डेज का काम है आपका। क्लियर है, नाउ सर
क्या है, what should be your overall progress tracker. तो these are the number of classes we have done in the agronomy subject. तो आप रफली देखोगे तो इसको मैं अगर डाउट्स वगैरह सारे कुछ ऐड करके तो 150 क्लासेस हैं, ठीक है, 150 क्लासेस आर देयर. तो अगर आप एक क्लास देख रहे हो, है ना, 150 क्लासेस हैं एंड यू आर वाचिंग लाइक सिंगल 3 क्लासेस पर डे, तो कितना टाइम लगेगा सर? 50 डेज लगेंगे. इसी में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा. देख सकते हो इतना तो इजी है ना. 50 डेज में यू आर गेटिंग लाइक पूरा एग्रोनॉमी कवर्ड. 3 क्लासेस सर, इतना 3 क्लासेस कैसे देखें, कितनी क्या ड्यूरेशन है? जो भी आपकी क्लास है उसकी जो ड्यूरेशन मैक्स इट इज लाइक 1.5 आवर्स तक रहती है ना. इट इज लाइक ऑप्टिमम ड्यूरेशन है ना. वन किसी क्लास में 2 घंटे भी है, किसी में 1 घंटे भी है, तो अगर आप मान के चलो 1.5 आवर्स, तो 3 क्लासेस अगर आप देख रहे हो तो कितना हो गया सर? इट इज लाइक रफली 4.5 टू 5. अगर आप नोट्स भी साथ में बना ले तो या 5 आवर्स. और मेरी क्लास में ऐसा है कि वी आर राइटिंग, है ना, ऐसा नहीं है कि पीपीटी रीड हो रही है, वी आर राइटिंग एवरीथिंग. तो नोट्स भी आपके साथ साथ में बनते जाएंगे. तो 5 आवर्स में आपको देना है विद योर सिलेबस कंप्लीशन. उसके बाद क्या करेंगे सर? फिर आप उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट में जाओगे. ठीक है, आपने कोई टॉपिक करा, मान लो मैंने यहाँ पे एग्रोमेट्रोलॉजी कवर करा, आई हैव वॉच्ड लाइक 3 लेक्चर्स, तो उसके सेपरेटली 3 डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस टेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास नेम्ड, उसका पूरा नाम होगा टॉपिक का, यू विल बी अटेम्प्टिंग दैट. ठीक है, वो आपका आ गया सिलेबस कंप्लीशन में. तो सर 3-5 घंटे की क्लासेस, क्या टाइम कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार. वॉच इन 2x में देखो ना. मूवीज तो मेरे को पता है सारे 1x में देखते हैं. मूवीज देखना पसंद करते हो कभी 2x में? नहीं करते ना. तो क्लासेस भी भाई कोशिश किया करो 1x में. चलो कोई बात नहीं, मैं भी 1.5x में देखता हूँ, कहीं भी देखता हूँ. तो ठीक है, आप भी 2x में या फिर 1.5x में देख सकते हो. समझ उतना आएगा और ज्यादा अच्छे से आएगा. क्लियर है? तो यहाँ से आप देख सकते हो. तो फॉर द जनरल एग्रीकल्चर प्लांट फिजियोलॉजी वी आर हैविंग 10 क्लासेस. ट्रैकर बनाना भाई कितनी क्लासेस हमने देखी है ना. एकदम स्कूल के एग्जाम्स देते थे ना आप पहले. ठीक है, जस्ट इसको भी आपने ऐसे स्कूल का एग्जाम समझना है. ठीक है, लाइक दीज आर द नंबर ऑफ द टॉपिक्स यू हैव टू कवर. और आपका एग्जाम 1 जुलाई को है. तो स्कूल में अच्छे से आपके मम्मा पढ़ाते थे, वैसे आपने पढ़ना है खुद को, उस हिसाब से आना है. तो या 10 में से कितनी क्लासेस देख ली? प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी में 30 क्लासेस हैं सर. क्या क्या है इसमें? आपका एग्रोमेट होगा, बेसिक आपके जनरल इसमें जो एग्रोनॉमी हम देखते हैं, टिलेज वगैरह, क्रॉप इकोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें होंगी. प्रिसीजन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग. इट इज हैविंग लाइक 30 क्लासेस फॉर इट. फील्ड क्रॉप से 19 क्लासेस हैं, बहुत इसमें अच्छे से विद लाइक लेटेस्ट वैराइटीज जो एग्जाम में पूछता है, एवरीथिंग इज लाइक इंक्लूडेड. ठीक है, जो भी इसमें ऑपरेशन चलते हैं फील्ड क्रॉप में वी आर हैविंग 19 क्लासेस. वीड मैनेजमेंट 20 क्लासेस में कवर करा है. वीड मैनेजमेंट मैक्सिमम लाइक क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम द हर्बिसाइड आते हैं. वीड के सिंपल आपकी इकोलॉजी ताकि मैनेजमेंट से, दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस. तो 20 क्लासेस में वी हैव कवर्ड इट. वाटर की थोड़ी ज्यादा थी, 31 क्लासेस हैं, क्योंकि वाटर से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स तो भर भर के हैं भाई वाटर के. ठीक है, और अगर आप उसको करने लगोगे ना तो राइट अप्रोच नहीं होगी तो पता नहीं कहाँ फंस जाओगे आप, नहीं हो पाएंगे भाई. इसलिए बेटर है कि गो फॉर सम लाइक यू कैन गो फॉर सम क्लासेस लाइक 31 क्लासेस है इसमें. सोइल साइंस का, सोइल साइंस में यू नो लाइक एग्रोनॉमी, सोइल साइंस साथ में ही इसका लिंक जो इंटरलिंक्ड है. तो सोइल साइंस के भी बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस पूछता है, रफली लाइक 40% 50% सोइल साइंस ही आपका. तो फॉर दैट, फॉर द फर्टिलिटी पोर्शन वी आर हैविंग 21 क्लासेस फॉर इट. ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में 8 क्लासेस हैं. प्रोब्लेमेटिक सोर्स में 2 क्लासेस विल बी देयर. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में 5 क्लासेस हैं. ये आपके कुछ माइनर टॉपिक्स हैं. जैसे प्रोब्लेमेटिक से हर साल वो ईसी, एससीआर, ईएसपी, सलाइन, एल्कलाइन, सलाइन इससे पूछता है. तो इसमें एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं. तो फॉर दैट वी हैव कवर्ड लाइक 2 क्लासेस. ऐसा नहीं कि 10 क्लासेस में करवा दी, नहीं. जो इंपॉर्टेंट है एंड डेप्थ में करवाया प्रोब्लेमेटिक सोर्स. तो इस टाइप का यू शुड बी हैविंग योर ट्रैकर. नोट्स क्या करें? आपने पीडीएफ रीड करी बेसिक इस टाइम, तो आरएस मीना पढ़ लो, है ना. आरएस मीना और यू कैन गो फॉर दैट रेडी एंड रेडी. और साथ में सोर्स सेंसिटाइज 3 बुक्स हैं, कर लेना, हो जाएगा भाई, बोल रहा हूँ, कर लेना, हो जाएगा. साथ में कोई भी जैसे एग्रोनॉमी ट्रीटाइज है फॉर पीवाईक्यूज यू कैन फॉलो. बट अदरवाइज अगर आप ये लोगे, मॉक टेस्ट लोगे या फिर मॉक बूस्ट लोगे, लाइक दीज आर लाइक सेम मॉक बूस्ट आपका, जिसमें वी आर अपलोडिंग लाइक टॉपिक वाइज पूरा शेड्यूल मॉक टेस्ट चलते हैं हमारे लास्ट में, एक बार चेक कर लेना. और अगर आप कोर्स ही ले रहे हो तो उसमें तो सब कुछ मिल जाएगा. सो स्कोर भी लिखना है, क्या कितना स्कोर आया सर. आपने एक आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें कितना स्कोर था, नेक्स्ट आपने दिया सेकंड अटेम्प्ट में, तो यू विल बी इंप्रूविंग, है ना. उसी को बार बार देते जाना भाई, आपको मैं बोल रहा हूँ फायदा होगा. क्लियर है? साथ में एक मिस्टेक नोटबुक भी बनानी है आपने. क्या बनाना है सर? मिस्टेक नोटबुक, जिसमें कि आप अगर कोई भी आपने गलती करी मॉक बूस्ट में या फिर आपके जो भी आपने अटेम्प्ट करे, तो वो आपने गलत वाले लिख लेने. सर क्यों सही वाले क्यों नहीं? अरे सही वाले तो सही कर दोगे ना आप, नेक्स्ट टाइम दोगे तो. ठीक है, यू हैव टू राइट व्हाट आर द रॉन्ग क्वेश्चन जो आपने रॉन्ग अटेम्प्ट करे. मैंने भी ऐसे ही करा था. मेरी इतनी बहुत लाइक इतनी बल्कि नोटबुक क्यों मिस्टेक्स करता था भाई, होती है सबसे. बाकी रिवीजन का है, व्हाट आर द व्हाट शुड बी लाइक योर एनालिसिस, क्या है आपका एनालिसिस लास्ट 5 साल का. तो वी हैव कलेक्टेड 2020 से 2024 तक करा है. 25 में भी जैसे मैराथन स्टार्ट होगा उसमें बता देंगे. तो इन द जनरल एग्रीकल्चर यू आर सीइंग, इसमें जो आपके रफली क्वेश्चंस मान सकते हो ना, मेजर पोर्शंस आपका प्लांट फिजियोलॉजी कवर करता है ना. यही आपके लिए जनरल एग्रीकल्चर है, एग्रोनॉमी के लिए. प्लांट फिजियोलॉजी वही 11 12 में पढ़ते वही सारा आता है इसमें. क्लियर है? C3 C4 ये सारी चीजें. तो यू कैन सी लाइक अगर आप एवरेज मान के चलो तो 15 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस. ठीक है, एंड पूरा जनरल एग्रीकल्चर मान के चलो तो रफली यू कैन सी लाइक 20 क्वेश्चंस. ठीक है, आउट ऑफ 120 20 क्वेश्चन जो है रफली यहाँ से पूछते हैं. तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की बात करें, दिस इज यूनिट 1. नेक्स्ट की यूनिट 2. तो इसमें भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन है. रफली यू कैन अज्यूम कि यहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम दिस प्रिंसिपल्स यू कैन सी लाइक 25 से 30 क्वेश्चन सर.
ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है, यहाँ से जैसे 10 है ना, 10 तक भी गए हैं तो रफली आप इसमें 10 तक एज्यूम करके चल सकते हो। बहुत ज्यादा पूछ लिया आजकल एग्रोमेट्रोलॉजी, इट इज कंबाइंड विद योर प्रिसीजन वगैरह से कंबाइंड है। बाकी आपके ये सारा है ना, एवरीथिंग डिसऑर्गेनिक प्रिसीजन, इससे रफली अगर आप मान के चलो 25 से 30 क्वेश्चन इससे पूछेगा। क्लियर है। नेक्स्ट फील्ड क्रॉप्स है, वैरायटी से क्वेश्चन है, स्पेशल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, और आपका वाटर मैनेजमेंट पार्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बता दिया एग्जैक्ट क्या क्या है। एंड दिस इज द ट्रेंड। सीरियल क्रॉप से आप देख रहे हो हर साल 5 6 7 ऐसे क्वेश्चन है, तो रफली अगर मान के चलो 7 आ सकते हैं एवरेज। तो सीरियल में राइस, व्हीट, मेज, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। समटाइम्स पर्ल, जैसे आपके मिलेट्स वगैरह है, पूछ लेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब था। ठीक है, ये 2 साल से पता नहीं क्यों ऑब्सेस है आपका एग्जामिनर भी। पल्सेस से देखो कितने क्वेश्चन है। ऑयल सीड से थोड़े थोड़े यहाँ पे कम आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास कम टाइम है, यू कैन गो फॉर दिस, यू कैन गो फॉर दिस। अदरवाइज ये भी आपके दो एक दो क्रॉप्स ही हैं, यू कैन कवर दीज आल्सो, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करें वीड मैनेजमेंट से, तो दिस इज आल्सो कवरिंग लाइक मैक्सिमम पोर्शन, इससे भी 25 से 30 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो हर एक क्वेश्चन को ना बढ़िया से हमने डिस्कस करा है इन अवर मास्टर कोर्स। तो 25 क्वेश्चंस as you can assume they will be from the weed management as well as your herbicide part। ठीक है, सो प्रिंसिपल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपकी क्लासिफिकेशन पार्ट से हैं। एक न्यूमेरिकल हलसार आता है हर्बिसाइड के लिए। ठीक है, ये तो फिक्स है, लाइक मेरे टाइम में आई थिंक नहीं आया था, वैसे ही फिक्स होता है। वन न्यूमेरिकल इज लाइक आस्क्ड फ्रॉम द हर्बिसाइड। क्लियर। तो ये वही बता सकता है भाई जिसने इस अच्छे से इसका ना पोस्टमार्टम करा है। ठीक है, अच्छे से जिसने दिए हैं किसी साल। तो वाटर मैनेजमेंट से अगेन दिस इज अ मैक्सिमम कवरिंग यूनिट, इससे भी आप 30 क्वेश्चन आप एज्यूम कर सकते हो, 30 क्वेश्चंस। एंड न्यूमेरिकल्स भर भर के हैं भाई, न्यूमेरिकल्स व्हाट शुड बी द, कितना वाटर है, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, इन सभी से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन से बनते हैं बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स, मेजरमेंट से बनते हैं जो मैंने बताया, कैलकुलेशंस, इसमें आपके 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ही हैं भाई। नेक्स्ट है आपका कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इरिगेशन से भी है, यू आर हैविंग हिस्ट्री से भी बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज से हर एक साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट डैम्स या फिर कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इसमें पूछता है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट आल्सो। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट तो सोइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज से भी है, तो दिस इज आल्सो मैक्सिमम 30। अब इसमें हर एक यूनिट जो है जैसे आपका कोर यूनिट से पूछता है भाई, सोइल है, वाटर है, वीड है, तो इट इज आस्किंग सोइल आपका। तो 30 क्वेश्चंस यू कैन अज्यूम फ्रॉम द सोइल फर्टिलिटी। चलो 30 नहीं 25 के अप्रोक्स, जो एग्जैक्ट नंबर था ना फ्रॉम एग्जैक्ट सोइल फर्टिलिटी, वो हर साल था 15 to 17 क्वेश्चंस। ठीक है, When I have teached soil fertility in the batch, 15 to 17 क्वेश्चन हर साल देखने को मिले थे। क्लियर है। अब इसमें आपके कुछ अदर्स भी आ जाते हैं, लाइक डिफरेंट फर्टिलाइजर्स के यूज हैं, आईएनएम से कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर आपका जैसे सिंपल मेजर सोइल्स ऑफ इंडिया, ऑल्दो यूनिट 1 में भी कवर करा था, इसमें भी है। तो कुल मिला के अगर सोइल की ही बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग इंक्लूडेड, तो 30 क्वेश्चंस, दीज आर लाइक 30 क्वेश्चंस। और फर्टिलिटी अकेले से बात करूं तो 15 16 17 क्वेश्चन फर्टिलिटी से। ड्राईलैंड एग्रोनॉमी से कभी कभी पूछता भी है, नहीं भी पूछता है। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं रफली 3 तक रहते हैं, 3 क्वेश्चंस विल बी देयर। ठीक है, आपके जैसे एंटी ट्रांसप्लांट से क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, फिर टेक्टिस्टिक्स से आ जाते हैं, ड्राई वैली एंड रेनफेड इससे आ सकते हैं। एंड कभी कभी वाटर मैनेजमेंट से भी 1 2 क्वेश्चन आ गए। सो दीज आर द ऑफ दिस ड्राईलैंड एग्रोनॉमी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्व से हर एक साल एक तो मिलेगा ही मिलेगा, और सेम क्वेश्चन चले आ रहे हैं भाई वही उसी टेबल से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वही टेबल आ जाएगा, थोड़ा सा कर लेना प्रॉब्लम सॉल्व को भी अच्छे से। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, समटाइम्स 3 भी पूछे। क्लियर है, सिंपल है ना, कैल्शियम सोडियम ये बोलता है, कैल्शियम फ्लोक्लेशन करता है, सोडियम डिस्पर्जन, इतना सा भी कर लोगे तो हो जाएगा आपका। सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम है, अगेन ये आपका लास्ट में आ गया, तो इससे जैसे आपके ट्री से पूछ लिया, एग्रोफोरेस्ट्री से पूछ लिया कि मतलब स्टेटमेंट वाइज पूछ लेगा वो आपसे, है ना, व्हाट इज लाइक, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इन ट्रीज की, कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब बेसिक से डुएबल क्वेश्चंस है भाई, कर सकते हो आप, आपको ज्यादा नहीं सोचना इसमें, है ना। कभी कभी बुक से पूछ लेता है किसने ये बुक्स लिखी थी, तो ये आपका आ जाता है लास्ट यूनिट में, है ना, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट हियर। अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस की व्हाट शुड बी, चलो इसमें पहले देख लेते हैं 80% क्वेश्चंस, 80-20 रूल है, 80% क्वेश्चन दीज आर फ्रॉम 20% सिलेबस। एग्रोनॉमी में थोड़ा सा 80-20 80-40 मान सकते हैं कि 80% क्वेश्चंस दीज आर फ्रॉम 40% सिलेबस, मतलब ये आपका इतना सा सिलेबस है मेजर यूनिट्स का, इसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस है, तो दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर आपने ये नहीं भी करना चाहो, ऑल्दो करोगे ही 1 2 लेक्चर्स या फिर 1 2 बार एक दिन में हो जाएगा ये, है ना, लेकिन मैक्सिमम आपको फोकस करना है वाटर में, सोइल में, वीड में, एग्रोमेट में, इन 4 में तो करना ही करना है। क्लियर है, ये 4 आपने करने करने। फील्ड क्रॉप्स को वैरायटीज आती हैं, किसी से होती हैं, किसी को पता नहीं भी होता है, छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए अगर नहीं है टाइम। अगर आपने लाइक यू वांट लाइक वेरी प्रिसाइज, है ना सर क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट बता दो, तो भाई मैंने बता दिया 4 इंपॉर्टेंट कर लो, अदरवाइज ये करने ही करने सारे 50 डेज है, हो जाएगा भाई, हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। बाकी इसमें तो एक एक दिन में ये सारे हो सकते हैं। ओके, व्हाट इज एग्रोनॉमी पैकेज, तो दिस इज द कोर्स, अभी जो इसका प्राइस चल रहा है दैट इज लाइक 2499। एंड इफ यू वांट टू लाइक मॉक टेस्ट, तो इसके साथ अगर ये खरीदोगे तो मॉक टेस्ट तो मिल ही जाएगा, लेकिन इफ यू वांट जस्ट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस चाहिए, आपकी सिलेबस पूरा है, आपने खुद से ही धुरंधर हो, आपने कर चुके हो सारा, ठीक है, तो यू कैन जस्ट परचेज मॉक टेस्ट। भाई प्रैक्टिस तो सबको करनी पड़ती है, जितना मर्जी कोई भी हो, तो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर इट। तो 499 में वी आर हैविंग दिस मॉक टेस्ट, इसमें अभी जो है मॉक बूस्ट सीरीज चल रही है, इन दिस वी आर हैविंग शेड्यूल्ड मॉक टेस्ट, हर एक टॉपिक वाइज का टेस्ट है, पर्टिकुलर डेज आर डिवाइडेड, तो सारा टेबल आपको मिल जाएगा, है ना, सारा चार्ट मिल जाएगा, कौन से दिन कौन सा टेस्ट हो रहा है, तो ये हर साल निकलता है, इस साल भी है और अच्छे क्वेश्चन है इसमें। सो या
ईयर बाय ईयर वी आर हैविंग लाइक वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस एंड नंबर इज आल्सो इंक्रीजिंग। और आपको अगर देखना है कि क्या मिलेगा सर इनके अंदर, है ना, परचेज ही करना पड़ेगा कि उससे पहले दिखाओगे नहीं क्या है आपकी दुकान में, तो दिस इज द वीडियो वन स्टॉप। तो ये थंबनेल है ना, इसका भी हम लिंक अटैच कर देंगे। तो इसमें बताया कि एग्रीगेट मास्टर कोर्स में आपको क्या मिलेगा। आई हैव ओपन लाइक मैक्सिमम इसमें जो भी फाइल्स आई हैव ओपन एंड शोन कि क्या क्या इसमें आपको चीजें मिलेंगी एंड यू कैन टेक द बेनिफिट आफ्टर सीइंग दिस। क्लियर है? नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट व्हाट शुड बी द ओवरऑल स्ट्रेटजी, तो एज आई सेड कि अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, एग्जाम मान लो 1 जुलाई में है, तो रफली 78 डेज है, बट प्लस माइनस 8 करके 70 डेज आते हैं। तो फर्स्ट 50 में सिलेबस कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट में आपने फुल लेंथ में जाना है। ठीक है, वॉच लेक्चर्स 3 से 4 लेक्चर्स देख लेने हैं भाई, 2x में देख लेना है ना, 1.5x से 2x में यू कैन वॉच दिस लेक्चर्स, मेक द शॉर्ट नोट्स। लेक्चर्स नहीं देखने हैं तो गो फॉर लाइक बुक रीडिंग में जा सकते हो, एक एक आधा चैप्टर कर सकते हो कवर। टॉपिक वाइज एमसीक्यू करो उसी दिन एंड नेक्स्ट डे में जस्ट डू अ रिवीजन। भूलते नहीं जाना है ना, ट्रेन यहाँ से कुछ सामान चढ़ रहा है और यहाँ से निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डायरेक्टली स्टोर्ड इन योर मेमोरी। एग्जाम तक स्टोर कर लेना भाई, उसके बाद चाहे भुला देना, एग्जाम तक तो स्टोर कर लेना। तो फेज 1 में डेज में डिवाइडेड है, आई हैव नॉट डिवाइडेड इनटू लाइक ये टाइम टेबल फॉलो करो, कोई नहीं करता भाई, मैं मेरे से नहीं हूं आज तक, आपसे कहां से हो जाएगा। ठीक है, नो वन फॉलोज द टाइम टेबल। जस्ट आपको देख के चलना है कि 1 से 10 दिन में मेरे को क्या कवर करना है। ठीक है, 1 से 10 दिन में मेरे को प्लांट फिजियोलॉजी और जनरल एग्रीकल्चर कवर करनी है, तो करनी है भाई 1 से 10 दिन में, और कुछ नहीं देखना। अगर इससे लाइक आप बोर हो रहे हो तो या यू कैन टेक अनदर टॉपिक ऑल्सो, जैसे एग्रोमेंट साथ में पढ़ लिया, बट आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा ऐसे ही इसको फॉलो करना है ना, इसी डेज में इन्हीं, दिस शुड बी योर टारगेट कि मेरे को प्लांट फिजियोलॉजी खत्म करनी है। क्लियर है? तो हाईएस्ट वेटेज इसका डे 1 से 6 यू कैन गो फॉर द प्लांट फिजियोलॉजी, डे 7 टू 8 जनरल एग्रीकल्चर प्लस पीवाईक्यूज, लास्ट 2 दिन में यू कैन गो फॉर द मॉक बूस्ट। अब 2 दिन क्यों सर मॉक बूस्ट में, ये तो आपका एक डेढ़ घंटे में हो जाएगा मॉक बूस्ट। एक्चुअली होता क्या है ना, मॉक बूस्ट तो कर लोगे, एनालिसिस भी तो करना पड़ेगा, जो आपने क्वेश्चंस गलत करे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे ठीक कर दोगे, चलो ठीक कर दी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत जो करोगे यू शुड बी गोइंग फॉर द एनालिसिस, कहां से गलत हुए, फिर वो क्वेश्चन उठाओ, स्ट्रॉन्ग दैट कंसेप्ट, उसको स्ट्रॉन्ग करो एंड देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेक्चर्स देखने, नोट्स हैं, 50 एमसीक्यू टारगेट होना चाहिए। एमसीक्यूज की कमी नहीं है हमारे पास, बहुत ज्यादा भर भर के हैं। बुक्स के रेडी एंड रेडी के अलग से मिल जाएंगे आपको, टॉपिक वाइज अलग है, डेली के अलग है, मंथली अलग है, वीकली अलग है, तो मतलब एमसीक्यूज की दिक्कत नहीं है, बहुत है भाई प्रैक्टिस करने के लिए। पीवाईक्यूज हैं फिर। फेज 2 में गो फॉर द एग्रोनॉमी प्रिंसिपल्स एंड एग्रोमेट, तो 20 दिन के अंदर आप ये मेजर यूनिट्स कवर कर लोगे इन द 20 डेज। एग्रोनॉमी प्रिंसिपल्स, इसमें मेजर फोकस करना है एग्रोमेट में। ठीक है, 11 टू 16 सर 6 डेज दे दिए भाई, वी आर हैविंग 20 लेक्चर्स हैं इसमें, है ना, बहुत डेप्थ में अच्छे लेक्चर्स हैं विद योर पीवाईक्यूज इंक्लूडेड लास्ट 5 इयर्स के, तो मजा आएगा, एक बार देखना एग्रोमेटोलॉजी। प्रिसीजन फार्मिंग यू कैन, इसमें आप रफली आपको 2 लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड इकोलॉजी का पार्ट भी है, तो ये आपका 3 दिन में कवर हो जाएगा। देन लास्ट में क्या करोगे सर, मॉक बूस्ट है इसका, वी आर हैविंग डेडिकेटेड मॉक बूस्ट, गो फॉर दैट सोल्व। क्लियर है? ऑल द मॉक बूस्ट स्टार्ट हो चुके हैं बट दे आर अवेलेबल, यू कैन अटेंड इट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में यू कैन अटेंड। नेक्स्ट है फील्ड क्रॉप्स में, फेज 3 आ जाएगा, 8 दिन में कवर कर लेना फील्ड को, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 8 दिन में काफी है आपके, है ना, 20 से 28 डेज में यू कैन कवर दिस। नेक्स्ट वीड मैनेजमेंट को आप नेक्स्ट 34 डेज में, मतलब 5-6 दिन में आपको वीड मैनेजमेंट भी कवर करना है। वॉच ऑल ऑफ द लेक्चर्स एंड सॉल्व, लाइक अगर खुद से पढ़ रहे हो तो आरएसमी ना पढ़ लो, इतना ही है इस टाइम, और ऐसे लेक्चर्स में सारे लेक्चर्स देख लो, हो जाएगा, इजी है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही रॉकेट साइंस पढ़ा दी है, नहीं, जो है जो एग्जाम में आता है वही है। नेक्स्ट इफ ए गो फेज 5, ये सारे लिख भी सकते हो, इधर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। वाटर मैनेजमेंट में जाना है आपने, तो इसके लिए अच्छे दिन है, 7-8 दिन है इस वाटर मैनेजमेंट के लिए, तो फोकस इसमें करना न्यूमेरिकल्स में एंड सम मेजरमेंट्स, है ना, वही आपका न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। एंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आपके पोटेंशियल वगैरह के कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छे से बताया है, तो या देन लास्ट में मॉक बूस्ट में सोइल फर्टिलिटी, अगेन दिस इज अ मेजर यूनिट, तो इसको भी आपने कोशिश करना है कि यू आर कवरिंग लाइक 6 टू 7 डेज में। ठीक है, इसमें मेजर फोकस करना आपने एनपी एंड के में, मैक्सिमम क्वेश्चंस एनपी के हैं, नाइट्रोजन के क्वेश्चंस हैं, क्या उसका आपके डिफरेंट, उसमें आपकी क्या मिनरलाइजेशन प्रोसेस है, ये सारे उसमें क्वेश्चंस हैं। पी से तो हर साल सेम ही पूछ रहा है भाई, क्या उसकी कंसंट्रेशन है ना, 0.1 से आपकी 0.4, ये सारी कंसंट्रेशन पूछ रहा है, 1/5 है, 1/10 ऑफ द एन के, ये सारे अब तो याद हो चुके हैं। मोबाइल है क्या है, वो है आपके क्वेश्चंस, है ना, के है क्या, आपके अवेलेबल फॉर्म है, सोल्यूशन में कौन सा है, नॉन एक्सचेंजेबल कौन सा है, मिनरल में कौन सा है, कैसे प्लांट अपटेक करता है, ये क्वेश्चंस है। ठीक है, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके पास क्वेश्चंस हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट्स से क्वेश्चन मिल जाएंगे, एसेंशियलिटी क्राइटेरिया से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, इजी होता है, ज्यादा टफ नहीं है, इतना जो आपने बेसिक यूजी में पढ़ रहे हो ना वही सारे इसमें आता है, बस थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट चीजें क्या है ना, यूजी में तो पता नहीं कौन कौन सी पीपीटीज पढ़ी हैं, बट इसमें एग्जैक्ट फ्रॉम द ऑफिशियल बुक्स यू हैव टू टेक, और वो काम हमारा है, हम दे रहे हैं, तो यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट, ये आपका सोइल फर्टिलिटी में आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, व्हाट शुड बी द लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजीज, तो लास्ट 20 डेज में आपके पास एक तो चलो फेज 7 कर लेना है ना, इसमें छोटे मोटे टॉपिक्स बचेंगे, ड्राई लैंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर लोगे। लास्ट 20 डेज में ये है हमारे सारे शेड्यूल मॉक टेस्ट, जो कि लाइव जो है ऐड कर दिए जाएंगे। कितने हैं सर आपके पास, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 1st टू 18th है अभी तक, है ना, लास्ट में 2 भी हम ऐड कर देंगे, अल्टीमेट डैन मॉक टेस्ट ले लेंगे, तो 18 है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसमें आपको लाइक 120 क्वेश्चंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विल बी प्रोवाइडेड। एक्सप्लेनेशन सर, आप देखो ना, किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट आया
तो अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फिर कंसर्न बुक को खोलेगा, ओपन करेगा, आंसर ढूंढेगा। ऐसा वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत टाइम वेस्ट होता है इस चीज में, ठीक है। ऑल दैट इज बेनिफिशियल, खुद से आप सर्च करोगे तो एक्स्ट्रा चीजें सर्च करने को मिलती हैं। बट अभी जो है थोड़ा सा दया कर दी तो ऐसा है कि एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी है ना। वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट और क्या हमने फेस करी थी अपने टाइम में। वी हैव एडेड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। एक्सप्लेनेशन सर ऐसे ही नहीं, फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्सेज, जो भी आपकी ऑफिशियल बुक्स हैं, फ्रॉम देयर वी हैव एडेड एक्सप्लेनेशन। एक बार जैसे अटेम्प्ट करके मिल जाएगा, क्लियर है। तो 20 ऐसे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, 20 दिन है भाई, है ना। एक दिन चलो आपको रेस्ट करने को भी दे देंगे, बट या मैक्सिमम जो है ये सारे आपको सुबह किसी भी टाइम आप देना चाहो सुबह देना भाई अपना टेस्ट, है ना। जस्ट बी हैबिचुअल विद दैट शिफ्ट में सभी का वैसे तो फर्स्ट शिफ्ट में आ गया ना, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका मान लो एग्जाम आ गया, तो बी हैबिचुअल विद दैट टाइम, सुबह सुबह एग्जाम देना स्टार्ट करो, 10 बजे से स्टार्ट हो जाओ एंड 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद जो बचा कुछ दिन है रेस्ट करो थोड़ी सी एंड गो फॉर द एनालिसिस, क्या आपकी गलतियां आई, तो ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके 20 टेस्ट है, लास्ट में अल्टीमेट टेस्ट भी हुआ है जिसमें कि मतलब एग्जैक्ट आपको फील लेनी एग्जाम की, हर एक में यू हैव टू टेक द फील ऑफ द एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे जितने आपके मार्क्स आएंगे ना उतने ही आते हैं, मैं बोल रहा हूँ, उतने ही आपकी जो है जो एवरेज है वही आपका निकल के आता है। अगर कोई यहाँ पे 300 स्कोर कर रहा है ना, तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना और ज्यादा हवा में नहीं उड़ना। 300 मार्क्स इट इज लाइक वेरी गुड। जो आपकी रैंक है, अच्छा सर कितने चाहिए भाई, कितने मार्क्स चाहिए सर, हमें जेआरएफ चाहिए, ठीक है, रैंक नहीं चाहिए, यू जस्ट वांट लाइक जेआरएफ, तो यू शुड बी हैविंग लाइक 260 प्लस तो होने ही चाहिए भाई। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम, बट मिनिमम टू मिनिमम टारगेट करके मिनिमम बता रहा हूँ 260 प्लस, ठीक है। सर रैंक चाहिए, रैंक के लिए कितना है, तो 300 प्लस रैंक के लिए, 300 से 320 के बीच आपको रैंक के लिए चाहिए, ठीक है। कितना सर, 300 से 320 फॉर द रैंक्स, क्लियर है, फॉर द आई फॉर द रैंक्स यू हैव टू गेट दिस मार्क्स एंड जस्ट फॉर द जेआरएफ यू कैन गो। इससे कम होगा, अगेन इट डिपेंड्स, मुश्किल होता है वैसे तो मिलना, अगेन इट डिपेंड्स, डिफिकल्टी ज्यादा पेपर की तो इससे कम में भी मिल जाएगा, बट या इट इज ठीक है, इतना इतना तो टारगेट लेके चलना है। तो एटलीस्ट इन सारे टेस्टों में अपना स्कोर क्लोज टू 290 तक तो पहुंचा ही दो, ज्यादा नहीं बोल रहा, 290 तक पहुंचा दो, कर सकते हो, कर सकते हो ना। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप 300 320 तक ले आओ, आई विल वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, ठीक है। तो दिस इज लास्ट 20 डे स्ट्रेटजी, क्लियर है। तो व्हाट शुड बी द, क्या शेड्यूल रहने वाला है आपका, तो मॉक बुक सीरीज चल रही है, डाउट क्लियरिंग सेशंस रेगुलरली कंडक्ट किए जा रहे हैं, पीवाईक्यूज डिस्कशन सीरीज ऑलरेडी वी हैव कवर 2024 तक, 2025 का भी जल्दी स्टार्ट होगा जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि आपका कैसा था क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट होने जा रही है यूट्यूब में सून, अभी से बता दिया, बी पैक्ड फॉर दैट, वेट नहीं करते रहना सीरीज का, अभी से जो है इस कोर्स से ट्राई टेकिंग द बेनिफिट्स एंड स्टार्ट कर दो भाई प्रिपरेशन अपनी, और लास्ट में अलाइन हो जाना हमारे साथ, ये बोल रहा हूँ, लास्ट में अलाइन हो जाना। ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हो सेशन में एंड यू आर हैविंग ब्लैंक, कुछ नहीं है, साफ है सर, साफ पूरा ऐसे बैरन लैंड है, नहीं थोड़ा सा कर लेना उसको, है ना। और इसके भरोसे भी रहोगे, चलो हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग, बट देखो ना, कोई बच्चा अगर ऐसा है कि वो लास्ट 3-4 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा है, तो नेचुरली भगवान भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं आपको लास्ट में सारा करोगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। यू कैन टेक द बेनिफिट, बट आई एम सेइंग क्लास में बैठ रहे हो तो थोड़ा अपने दिमाग में भर के रखना, ठीक है, पहले से, ताकि जल्दी चीजें समझ आए। ऑल्दो यहाँ पे भी हम बेसिक से चलते हैं, देख लिया होगा सीयूटी पीजी में कैसे चलते हैं। मैराथन सीरीज अगेन स्टार्ट होंगी, अगेन टॉपिक वाइज वेरी डिटेल वेरी डेप्थ में चलेंगी। पिछली बार इतना नहीं था डेप्थ में, मतलब ईयर बाय ईयर वी आर इंक्रीजिंग इट, ठीक है। व्हाट शुड बी द लाइक, क्या कंटेंट आपको पढ़ाना है, और ज्यादा रिफाइन हो रहा है, और ज्यादा उसको प्रिसाइज कर रहे हैं, एंड व्हाट शुड बी द थिंग्स वी शुड सर्व टू यू एट दिस स्टेज, ठीक है। अब मैं पूरा का पूरा अगर मैं वीड मैनेजमेंट उठा के चल जाऊं तो पागल हो जाओगे आप सारे, है ना। तो बेटर है कि व्हाट शुड बी द रिफाइंड कंटेंट, वो सारा मैराथन सीरीज में विद क्वेश्चंस मिल जाएगा, क्लियर है। तो उससे पहले अपना होमवर्क करके आना, होमवर्क का मतलब कि दिमाग में चीजें फीड करके आना ताकि जल्दी समझ पाओ, और ऐसे ही करना भैया, अगर यू आर डेडिकेटेड ना तभी देखो इस वीडियो को, वरना कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर देख लेना, ठीक है। इफ यू आर डेडिकेटेड प्लीज फॉलो करो, ट्रस्ट अस, एंड जो आप बता रहे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए कभी नहीं था स्मार्ट बोर्ड, मैं बोल रहा हूँ, है ना। इस बार से या यू आर लाइक लकी बैच, आप सभी को लेक्चर्स मिले हैं स्मार्ट बोर्ड से, अच्छे से आपने पढ़ा है, हमारे टाइम में हमने नहीं पढ़ा था भैया, ऐसा हम बुक से ही पढ़ते थे, ठीक है। यू आर गेटिंग दिस टेक्नोलॉजी, तो यू शुड बी हैविंग द बेनिफिट फॉर दैट, क्लियर है। तो ये आपका टेस्ट, ये आपका शेड्यूल रहेगा। नेक्स्ट अगेन जिसका भी सीयूटी पीजी अच्छा हुआ है, आई थैंक आपने इतना सपोर्ट दिखाया है, एंड जैसे कि हमने सीयूटी पीजी के लिए कंडक्ट करा था, वी विल कंडक्ट इट फॉर द आईसीआर पीजी ऑल्सो, और भी ज्यादा ग्रैंड उसमें करेंगे, ठीक है, और ज्यादा अच्छे से उसको कंडक्ट करेंगे, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो एग्रीकल्चर साइंस के लिए वन शॉट जैसे कवर करा था, दिस इज वी आर हैविंग लाइक 30 प्लस क्वेश्चंस, एग्जैक्ट थे 30 प्लस क्वेश्चंस, आई विल से रादर से एग्जैक्ट थे। और ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बात करें तब तो लाइक 55 क्वेश्चन इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर चीज लिखी होती है, नो वी आर आल्सो डिस्कसिंग। अब मैंने कुछ बोलते बोलते यहाँ से बोल दिया, कितनी बार बोला था फॉर प्रोप डिम ग्रासी, चलो बेसिक सी चीज है एग्रोनॉमी के लिए तो, बट फिर भी फॉर लाइक अदर सब्जेक्ट्स बेसिक नहीं होता, है ना। बच्चे बता रहे थे कि सर हमने न्यूज़पेपर में भी लिख लिया था जो आपने बताया था, और वो एग्जैक्ट आ गया, आता है भाई, बिकॉज वही ना एक्सपीरियंस की बात है, कितना आप इस फील्ड में हो। तो दिस इज लाइक सक्सेसफुल, ठीक है। एंड आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट, आपने स्कोर्स देख लिए हो, अपने मैच करके देख लिए होंगे, ऑल द स्कोर कार्ड रिलीज होगा, बट जिसने भी देख लिया, जिसके भी अच्छा बन रहा है, कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ यू। बट सीयूटी पीजी को मत मान के चलना, आईसीआर पीजी मेन है, पैसा अल्टीमेटली, है ना, गोल।
चलो गोल पैसा नहीं होगा, चलो एजुकेशन ही है, बट फिर भी इट शुड बी लाइक मोटिवेटिंग ना, आपको कुछ मिल रहा है, अगर आप एमएससी कर रहे हो तो पढ़ने के लिए आपको पैसा मिल रहा है, कुछ काम भी नहीं करना है, यू आर स्टडिंग एंड यू आर गेटिंग, यू आर अर्निंग, तो दिस इज लाइक बेस्ट, इससे बेस्ट क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो मैराथन सीरीज होगी जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, तो बी प्रिपेयर्ड, बी पैक्ड फॉर इट, है ना। और आपसे ज्यादा हम एक्साइटेड है मैराथन के लिए। चलो जी, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। आई होप आप सभी को इससे कुछ फायदा मिला होगा एंड यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग, अभी से भी सोचना स्टार्ट करा है, नो यू आर नॉट लेट, ठीक है, आप अभी से भी उखाड़ सकते हो भाई, मैं कह रहा हूँ ना, यू कैन क्रैक दिस एंड यू कैन अचीव AIR 1, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यू कैन अचीव इट, क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन, आई होप सबको अच्छा लगा है। अगर किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, इन द कमेंट सेक्शन यू आर फ्री टू आस्क अपने विचार, कुछ भी अगर आपको अच्छा फायदा हुआ इससे, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू एक्नॉलेज दैट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।